कितना ही बड़ा अपने आप को 30 मार का क्यों ना मानता हो, उसको जेल जाना पड़ेगा, जेल में जीना पड़ेगा। एनडीए की गारंटी है, मोदी की भी गारंटी है। ये लोग तेजस्वी को जेल डालने की बात करते, राहुल गांधी जी को जेल में डालने की बात करते। इनका साबित हो गया कि ईडी सीबीआई जो है इनके पॉकेट में है। नौकरी के बदले जमीन लिखवाई है, कान खोल के सुन लो। उनका भी जेल जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। मोदी जी तय करते हैं कि कौन जेल जाएगा, कितने दिन तक जाएगा, लेकिन हम लोग खांटी बिहारी हैं। जब लालू जी नहीं डरे तो लालू जी का लड़का भी डराएगा नहीं। ये जैसे ही ये हेलीकॉप्टर में चक्कर मारने का समय उनका पूरा होगा, जेल का रास्ता तय हो जाएगा। मोदी जी गारंटी देते हैं, क्या गारंटी देते हैं? तेजस्वी को जेल भेजने का गारंटी देते हैं, लेकिन राहुल जी और तेजस्वी नौकरी देने की गारंटी देता है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने करारा जवाब दिया है। देखिए, पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काराकाट में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कह दिया था कि जैसे ही हेलीकॉप्टर की शोर खत्म होगी, यानी कि हेलीकॉप्टर उनका रुकेगा, नेता प्रतिपक्ष पर इशारा करते हुए कहा था, वैसे ही वो जेल जाएंगे। उनके जेल जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। वो भाषण आपको नरेंद्र मोदी का याद होगा। उस पर आज तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी के पास बैठकर करारा जवाब दिया है। देखिए, पटना पहुंचे हैं राहुल गांधी, चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। तेजस्वी यादव भी उनके साथ हैं, मुकेश सहनी भी उनके साथ हैं। क्या कुछ वो कह रहे हैं, तेजस्वी यादव क्या जवाब दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बातों पर, जरा सुनिए। गुनाह किया है तो छोटा आदमी जेल जाना चाहिए कि सबसे बड़ा है वो जाना चाहिए? बड़ा हो जेल जाना चाहिए। तो मैं बड़ों को भेज रहा हूं तो अच्छा कर रहा हूं ना, सही कर रहा हूं ना। और मैं आज बिहार के लोगों को एक और गारंटी दे रहा हूं। जिन्होंने बिहार के गरीबों को लूटकर नौकरी के बदले जमीन लिखवाई है, कान खोल के सुन लो। उनका भी जेल जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ये जैसे ही ये हेलीकॉप्टर में चक्कर मारने का समय उनका पूरा होगा, जेल का रास्ता तय हो जाएगा। बिहार को लूटने वालों को एनडीए सरकार छोड़ेगी नहीं। और ये एनडीए की गारंटी है, मोदी की भी गारंटी है। यही इंडी वाले एक और धमकी देते थे। ये कहते थे कि बड़े भ्रष्टाचारियों पर हाथ डालो तो मोदी की कुर्सी हिला देंगे। मोदी डरता नहीं है। जिसने चोरी की है, जिसने गरीब को लूटा है, और कितना ही बड़ा शहंशाह क्यों ना हो, कितना ही बड़ा शहजादा क्यों ना हो, कितना ही बड़ा अपने आप को 30 मार का क्यों ना मानता हो, उसको जेल जाना पड़ेगा, जेल में जीना पड़ेगा। और जेल की रोटी चबा करके ही उसकी जिंदगी पूरी होने वाली है। कोई भाषण नहीं चुना चाहता। क्या बात करते हैं? मंदिर, मस्जिद, मछली, मटन, मुजरा, ऐसी ऐसी बातों का वो जिक्र करते हैं। ये उनके लिए मुद्दा है। हम बात करते हैं पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, गरीबी के बारे में बात करते, बेरोजगारी के बारे में बात करते, महंगाई के बारे में बात करते। लेकिन प्रधानमंत्री जी को बिहार आकर के गाली देना है, लालू जी को गाली देंगे, तेजस्वी को गाली देंगे,
राहुल जी को गाली देंगे। इतनी मर्यादा गरिमा प्रधानमंत्री पद का कम से कम रखना चाहिए था। इनसे बड़ा झूठा प्रधानमंत्री और कोई नहीं है विश्व में। अगर सबसे कोई झूठा प्रधानमंत्री है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी जी है। ये इतना झूठ बोलता है कि गोबर को भी हलवा बना देते हैं। कोई बताओ अच्छे दिन आने वाले थे, कहां गया अच्छे दिन? ठग लिए कि नहीं ठग लिए? एक बार ठगाया, 2 बार ठगाया, लेकिन तीसरा बार ठगाने वाला नहीं है। इसलिए मोदी जी गारंटी देते हैं। क्या गारंटी देते हैं? तेजस्वी को जेल भेजने का गारंटी देते हैं, लेकिन राहुल जी और तेजस्वी नौकरी देने की गारंटी देता है। हमने 17 महीने 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया, 3 लाख प्रक्रियाधीन कराया। हम लोगों ने नियोजित शिक्षक कर्मियों को 4.5 लाख जो थे उनको सरकारी कर्मी का दर्जा दिया। जाति आधारित गणना हमने कराया। 75% आरक्षण हम लोगों ने कराया। कोई भी भाजपा शासित राज्य में अगर 75% हो तो हमको बता दो। ओबीसी का, ईबीसी का, एससी का, एसटी का हम लोगों ने आरक्षण की सीमा को बढ़ाने का काम किया। लेकिन प्रधानमंत्री जी यहां आकर के झूठ पे झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। तो देखो भाई, आप लोगों से हम इतना कहेंगे, मिजाज रखिए टनाटन टनाटन टनाटन। अरे मिजाज बानू टनाटन टनाटन टनाटन। नौकरी मिलेगा फटाफट फटाफट फटाफट। बहनों के खाते में लाख रुपया जाएगा खटाखट खटाखट खटाखट। अब बीजेपी हो जाएगा सफा चट सफा चट सफा चट। कांग्रेस और लालटेन पर वोट गिरेगा ठका ठक ठका ठक ठका ठक। माले को वोट पड़ेगा ठका ठक, वीआईपी को वोट पड़ेगा ठका ठक। तो इसलिए मिजाज एकदम बुलंद रखिए। और हम आप लोगों को कहने आए, 5 किलो अनाज नहीं 10 किलो अनाज मिलेगा। और अनाज देने की शुरुआत यूपीए के समय से हुई। फूड सिक्योरिटी बिल तब आया। तो ये सच्चाई है, ये भी जानने की जरूरत है। आप सब लोगों को हम कहने आए कि अग्निवीर योजना को हम लोग खत्म करेंगे, हम लोगों की सरकार खत्म करेगी। और जैसे पहले बहाली सेना में हुआ करता था वैसे ही बहाली होगा। गरीब परिवार की बहनों को लाख रुपए जो है साल में खाते में जाएगा, यानी हर महीने 8,333 रुपए सीधे उनके खाते में दिया जाएगा। तो ये सारा काम हम लोग करने जा रहे हैं। बस आप सब लोगों से यही अपील है, एकजुट होकर के रहना है। बताइए, आशीर्वाद मिलेगा ना? अंशुल भाई को जिताना है ना? पूरा आशीर्वाद है ना? तो ज्यादा समय नहीं लेते, राहुल जी को भी बोलना है। और आप सब लोगों के तरफ से खुसरूपुर की धरती पर आदरणीय राहुल गांधी जी का भी हम स्वागत करते हैं। तो इनको पूरा विश्वास दिलाइए। हम बोलेंगे चुपचाप, आप बोलना हाथ छाप। चुपचाप चुपचाप चुपचाप। भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनो, ये लोग तेजस्वी को जेल डालने की बात करते, राहुल गांधी जी को जेल में डालने की बात करते। इनका साबित हो गया कि ईडी सीबीआई जो है इनके पॉकेट में है। मोदी जी तय करते हैं कि कौन जेल जाएगा, कितने दिन तक जाएगा। लेकिन हम लोग खांटी बिहारी हैं। जब लालू जी नहीं डरे तो लालू जी का लड़का भी डराएगा नहीं। लड़ेंगे। और हमारे तो भगवान श्री कृष्ण का ही जन्म जेल में हुआ था। हम लोग डरेंगे नहीं। मोदी जी, अब विदाई का तैयारी करो। 4 जून को इंडिया की सरकार बनने जा रही है। अरे बन रही है कि नहीं बन रही? इंडिया की सरकार बन रही है ना? उसके बाद कौन क्या कहां जाएगा वो जनता तय करेगी।
बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था, उस पर तेजस्वी यादव ने क्या जवाब दिया है। राहुल गांधी भी मौजूद हैं, वो भी कह रहे हैं बिहार आकर कि संविधान को ये लोग बदल देंगे, संविधान खत्म कर देंगे, लेकिन कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो संविधान को खत्म कर सकती है, हम ऐसा नहीं होने देंगे। यानी कि जो इंडिया अलायंस के लोग हैं। राहुल गांधी भी क्या कह रहे हैं वो आप लाइव स्ट्रीम पर जाकर सुन सकते हैं, अलग वीडियो है उसका। और तेजस्वी यादव ने नरेंद्र मोदी को क्या जवाब दिया वो हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आखिरी फेज बाकी है, 1 जून को आखिरी फेज की वोटिंग होगी। क्या नतीजा होगा 4 जून को देखिएगा लाइव स्ट्रीम के साथ। धन्यवाद।